ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, परसों 14 अप्रैल को शाकुंतलम के साथ में हॉलीवुड की रेनफील्ड ये हॉरर कॉमेडी फिल्म भी भारत में थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म मात्र 1.5 घंटे की है। क्रिस मक्के ने इसे डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले 2017 की द लीगो बैटमैन मूवी और 2021 में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई क्रिस प्रैट की द टुमारो वॉर को डायरेक्ट कर चुके हैं। द टुमारो वॉर का हमने रिव्यू किया हुआ है। द लीगो बैटमैन मूवी मैंने नहीं देखी है, हालांकि द लीगो मूवी 1 और 2 का हमने रिव्यू किया हुआ है। रेनफील्ड में 2 निकोलस मुख्य भूमिका में हैं। एक है निकोलस केज और दूसरे है निकोलस हॉल्ट। हालांकि दोनों के नाम का स्पेलिंग अलग अलग है, NICO और NICHO। निकोलस केज की पिछली फिल्म द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट का हमने रिव्यू किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया फिल्म थी। और निकोलस हॉल्ट ने पिछले वर्ष द मेन्यू नाम की एक फिल्म में टाइलर नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। द मेन्यू का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। रेनफील्ड का ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था। मैं बहुत उत्सुक था इस फिल्म को देखने के लिए कि यार कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक हॉरर कॉमेडी लग रही है। निकोलस केज का ड्रैकुला का कैरेक्टर और जो रेनफील्ड का कैरेक्टर है, दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। रेनफील्ड जिस प्रकार से ड्रैकुला से डर रहा था, मैंने सोचा था ऐसा कि ये जो निकोलस केज का कैरेक्टर है ड्रैकुला का, वो पूर्ण रूप से ऐसा कुछ नेगेटिव वगैरह नहीं होगा। कुछ दोनों के बीच में खींचतान वगैरह ऐसे चल रही है, काफ़ी एक हल्की फुल्की हॉरर कॉमेडी जैसा कुछ होगा। दोनों ही किसी एडवेंचरस ऐसी कुछ बातें करते हुए हमें दिखाई देंगे, ऐसा मैं सोचकर गया था। हालांकि है ये एक हल्की फुल्की हॉरर कॉमेडी फिल्म ही, पर निकोलस केज का जो कैरेक्टर है वो पूर्ण रूप से नेगेटिव है। स्टोरी के बारे में संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो, जैसा कि मैंने कहा, निकोलस केज ड्रैकुला है और निकोलस हॉल्ट रेनफील्ड है। रेनफील्ड कीड़े खाकर उसे रेनफील्ड को शक्तियां मिलती है। वो किसी भी प्रकार के कीड़े हो, जैसे ही वो कीड़ा खाता है कोई भी, उसके अंदर शक्तियां आ जाती है। और ड्रैकुला के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, खून पीकर उसे शक्ति आती है। अब शुरुआत में एक चर्च के पादरी दिखाए हैं जो इस ड्रैकुला को हंट कर रहे होते हैं, उसके शिकार कर रहे होते हैं। उसको एक अपनी जादुई शक्ति से उस पादरी ने एक घेरे के अंदर बंद कर लिया होता है, सर्कल के अंदर। तभी रेनफील्ड वहाँ पर आता है। जो पादरी है वो रेनफील्ड से कहते हैं कि देखो, इस ड्रैकुला की बात में मत आना, इसको हमें ख़त्म करना ही होगा। इसको बंदी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है मानवता की भलाई के लिए। पर रेनफील्ड, अब उसकी एक गुलामी की मानसिकता है, वो रिवोल्ट नहीं कर सकता अपने ही मालिक के विरुद्ध, ड्रैकुला के विरुद्ध। तो वो ड्रैकुला की बातों में आ जाता है और उसको वो वहाँ से छुड़ा लेता है। और इसके बाद में ड्रैकुला फिर वो जो पादरी दिखाए हैं, प्रीस्ट, उसके अंदर घुसकर उसको पूरा शरीर ही फोड़ देता है। बहुत सारा खून खराबा है फिल्म में, बहुत सारा। मतलब उस पादरी ने कैसे मानवता को बचाने के लिए ड्रैकुला को बंदी बनाया था, पर बाद में उसने अपना बलिदान दे दिया मानवता की रक्षा के लिए। इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है। बाद में ये जो ड्रैकुला है वो अचानक से सूर्य के प्रकाश के सामने आ जाता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है। अब इसके बाद में ड्रैकुला को रिकवर होने के लिए जो निर्दोष निष्पाप ऐसे जो लोग हैं उनका खून चाहिए। और ये काम वो रेनफील्ड को सौंप देता है कि भाई अब तुम जाकर मेरे लिए कुछ नन्स को ढूंढ करके लेकर के आओ, क्योंकि वो निष्पाप होती है, या फिर कुछ चीयर लीडर्स को ढूंढ के लेके आओ। अब चीयर लीडर्स निष्पाप कैसे होती है पता नहीं। हालांकि चीयर लीडर्स लड़कियां ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं ऐसा कोई जेंडर में भेदभाव नहीं करता, बस निष्पाप और ऐसा निर्दोष ऐसा लोग चाहिए जिनसे मुझे तुरंत जल्दी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये तो एक तरफ इन दोनों का ये चल रहा है। रेनफील्ड अंदर से बहुत आत्मग्लानि से भरा हुआ है, पर वो ड्रैकुला के अगेंस्ट नहीं जा सकता, डर है उसके अंदर बहुत। और इस कारण से वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेस्टर्न फिल्मों में, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए हैं कि हर जगह पर चर्च में अलग अलग ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जहाँ पर सब लोग बैठकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स को वहाँ पर वो सुनाते हैं। तो रेनफील्ड भी एक चर्च के एक ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में रेगुलर जाता है। ये होगी एक तरफ की कहानी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर है, रेबेका क्विंसी उसका नाम है। एक्वाफिना ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। रेबेका के जो पिता है वे बहुत बहादुर थे और लोबो क्राइम फैमिली के अगेंस्ट लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। और अब रेबेका अपने पिता के बलिदान का बदला चाहती है। एक एशियन कैरेक्टर उसे दिखाया है और वो अभी लोबो क्राइम फैमिली के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रही है और वो किसी भी परिस्थिति में झुकती नहीं है। भले ही अपने पिता की ही तरह उसे बलिदान देना पड़े, पर फिर भी लोबो क्राइम फैमिली के अगेंस्ट वो बिल्कुल भी झुकती नहीं है। और ये बात रेनफील्ड को एक बल देती है कि देखो वो नहीं झुक रही तो मैं क्यों ड्रैकुला से डर रहा हूँ।
और इसके बाद में कैसे वो ड्रैकुला के अगेंस्ट रेबेका और रेनफील्ड ये जाते हैं, लोबो क्राइम फैमिली का क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, एक फिल्म जितना मैं सोच कर गया था, जैसा सोच कर गया था, उतनी ज़्यादा कुछ फ़नी तो नहीं थी, पर फिल्म ने कुछ मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं किया, क्योंकि फिल्म में जो खून खराबा था और ढेर सारा वायलेंस उन्होंने दिखाया है। एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत बढ़िया थे। निकोलस केज और निकोलस हॉल्ट दोनों की ही परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे। विशेषतः निकोलस केज का मैंने इतना देखा हुआ है कि उनकी फिल्में अच्छी हो बुरी हो, पर वे अपना 100% अपने कैरेक्टर को देते हैं। और यहाँ पर भी निकोलस केज का परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना, मतलब बहुत हृदय से उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया है, ये हमें लगता है। निकोलस हॉल्ट का भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, पर इन दोनों को छोड़कर बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनकी कास्टिंग भी सही नहीं थी, और उन्होंने उतना कुछ खास ऐसे परफॉर्मेंस भी फिल्म में नहीं दिए हैं। पर एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे। बाकी आपको अगर ढेर सारा खून खराबा वगैरह देखना है तो बिल्कुल एक हल्की फुल्की कॉमेडी की दृष्टि से एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं रेनफील्ड को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी तो नहीं है, पर ढेर सारा वायलेंस है, कुछ बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है। और ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है, तो परिवार के साथ में तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।